नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का एक और बेहतरीन सेशन में। आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले एलटी ग्रेड की वैकेंसी के बारे में। एलटी ग्रेड की वैकेंसी ओपन हुई है, अभी आपने देखा रिसेंट में ये वैकेंसी ओपन हुई है और इस वैकेंसी से रिलेटेड कुछ थोड़े बहुत जो डाउट है उनकी चर्चा हम लोग करेंगे। जैसे एक तो पैटर्न क्या होने वाला है, ठीक है ना। सबसे बड़ा डाउट है पैटर्न को लेके कि पैटर्न क्या होने वाला है। पैटर्न पर बात होने वाली है कि पैटर्न क्या होने वाला है, ठीक है ना। और दूसरा क्या डाउट है कि सिलेबस क्या होने वाला है। अब देखिए 28 जुलाई को नोटिफिकेशन आएगा तो ये तो क्लियर हो जाएगा कि क्या पैटर्न में या सिलेबस में कुछ चेंजेस हैं या नहीं। लेकिन अभी जो चीजें वर्तमान में है, जो लास्ट टाइम इनका नोटिफिकेशन आया था उसमें जो चीजें थी उसके बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि सिलेबस में बहुत चेंजेस आपको देखने को नहीं मिलेंगे। हाँ, पैटर्न में जरूर एक डाउट है चेंज होने का, क्योंकि हुआ क्या था अभी रिसेंटली जो सचिव है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के, उनका एक बयान आता है जिसमें वो कहते हैं कि जितनी भी परीक्षाएं हम उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से कराएंगे उन सब परीक्षाओं का पैटर्न एक जैसा होगा। मतलब त्रिस्तरीय परीक्षा होगी। पहले एक स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, ठीक है ना, एक स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, फिर उसके बाद मेंस होगा जिसको आप डिस्क्रिप्टिव भी बोलेंगे, ठीक है ना, डिस्क्रिप्टिव होगा, और फिर इंटरव्यू होगा और फिर फाइनल मेरिट बनेगी, ठीक है ना। अभी तक एलटी ग्रेड में क्या था, एक एग्जाम होता था, रिटन एग्जाम होता था जिसमें जीएस के कुछ क्वेश्चन आते थे और बाकी आपके सब्जेक्ट कंसर्न से आते थे। लेकिन चूंकि उन्होंने ये क्लियर कर दिया कि हम एक जैसा पैटर्न रखने वाले, इसलिए अब इस बार संभावना है कि आपके एग्जाम का पैटर्न चेंज होगा और 3 पार्ट आपको देखने को मिलेगा। यानी पहला जो ऑब्जेक्टिव होगा स्क्रीनिंग टेस्ट जो कि सिर्फ क्वालिफाइंग है, उसके बाद सेकंड आपका होगा मेंस का जो डिस्क्रिप्टिव हो सकता है, जैसा कि उन्होंने इंटेंशन दिया था वो डिस्क्रिप्टिव हो सकता है, और तीसरा आपका इंटरव्यू। तो ये पैटर्न को लेकर एक चेंज देखने को मिल सकता है। बाकी 28 को बहुत सारी चीजें वैसे भी क्लियर हो जाएंगी। अब रही बात सिलेबस की कि सिलेबस क्या होना चाहिए या क्या सिलेबस रखा गया, उसके बारे में चर्चा कर ले सिलेबस के बारे में। और सिलेबस में इंग्लिश लिटरेचर का क्या सिलेबस होने वाला है, इंग्लिश का क्या सिलेबस आपको पढ़ना पड़ेगा। चूंकि सिलेबस को लेके बहुत चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे, इसलिए बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है सिलेबस से रिलेटेड। आइए देखिए सब्जेक्ट इंग्लिश, सेक्शन 1 इंग्लिश लैंग्वेज। लैंग्वेज में आपका ग्रामर का सेक्शन आएगा, पंक्चुएशन, पार्ट्स ऑफ स्पेलिंग, वर्ड फॉर्मेशन, वोकेबुलरी, ठीक है ना। इसके अलावा ट्रांसलेशन फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी आएगा, और लेटर राइटिंग और डायलॉग राइटिंग आएगी। जो पहले आता था वही सारी चीजें, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। रही बात लिटरेचर वाले सेक्शन की, लिटरेचर में पहले तो लिटरेरी फॉर्म और मूवमेंट पर क्वेश्चन आएगा। एलेगरी, बैलेड, ओड, सोनेट, ब्लैंक वर्स, एपिक, मॉक एपिक, हेरोइक, कपलेट, लिरिक एलिजी, अदर स्टैंजा फॉर्म ना, ड्रामेटिक मोनोलॉग, फ्री वर्स, राइम मीटर, ड्रामेटिक फॉर्म लाइक ट्रेजेडी, कॉमेडी, ट्रेजी कॉमेडी, रोमांस, वन एक्ट प्ले, बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी, मेमोयर, ट्रैवल राइटिंग, फिक्शनल फॉर्म, डिफरेंस टाइप ऑफ एसे, रेनेशा, रिफॉर्मेशन, न्यू क्लासिकल, मेटाफिजिकल पोएट, रोमांटिसिज्म, प्री रेफेलाइट्स, मॉडर्निज्म, इम्प्रेशनिज्म, एक्सप्रेशनिज्म एंड श्योरलिज्म, अंडरस्टैंडिंग एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ फिगर ऑफ स्पीच, इस पर क्वेश्चन आएगा। इसके अलावा ये तो आएगा ही। अब आप लिटरेचर में और आ जाएंगे तो बी सेक्शन आपका पोइट्री का, जिसमें ट्रेंड्स और मूवमेंट पोइट्री के, इंग्लिश पोइट्री के। इसके अलावा कुछ स्पेसिफिक पोइट्री से विलियम शेक्सपियर का सोनेट नंबर 29, सोनेट नंबर 138, मिल्टन का ऑन हिज ब्लाइंडनेस ऑफ पैराडाइज लॉस्ट बुक 1 बुक 2 ना, जॉन डन का कैनोनाइजेशन, अलेक्जेंडर पोप का रेप ऑफ द लॉ कैंटो 1 आपका पढ़ना पड़ेगा, ग्रे का एल्जी रिटन इन कंट्री चर्चयार्ड, विलियम वर्ड्सवर्थ का टिंटन एबे और द वर्ल्ड इज टू मच विद अस, पीबी शैली का ओड टू वेस्ट विंड टू स्काईलार्क पढ़ना पड़ेगा, जॉन कीट्स का ओड टू ग्रेशियन अर्न, ओड ऑन अ ग्रेशियन अर्न पढ़ना पड़ेगा, लाबेल डमसन्स मर्सी पढ़ना पड़ेगा, टेनिशन का ब्रेक ब्रेक ब्रेक, यूलिसेस, रॉबर्ट ब्राउनिंग का माई लास्ट डचेस और प्रॉस्पी के पढ़ना पड़ेगा, थॉमस अर्नोल्ड मैथ्यू अर्नोल्ड का आपका डॉवर बीच और मेमोरियल वर्सेस पढ़ना पड़ेगा, डब्ल्यू बी ईट्स का आपका सेकंड वाइफ और सेलिंग टू बाइजेंटियम पढ़ना पड़ेगा, टी एस इलेट का द वेस्टलैंड, डब्ल्यू एच ऑडम का इन मेमोरी ऑफ डब्ल्यू बी ईट्स पढ़ना पड़ेगा, टेड ह्यूजेस का क्रो एलाइट्स, फिलिप लार्किन का वॉन्ड्स, विटमैन का ओ कैप्टन माई कैप्टन जो उन्होंने लिखा था अब्राहम लिंकन पर, एमिली डिकिंसन का सक्सेस इज काउंटेड स्वीटेस्ट, रॉबर्ट फ्रॉस्ट का ब्रीचेस पढ़ना पड़ेगा, स्टॉपिंग बाय द वुड्स ना, रविन्द्रनाथ टैगोर का गीतांजलि, 11th लीव द चैंटिंग एंड 12th फ्रूट गैदरिंग, ये दोनों पढ़ना पड़ेगा, निसी मिजिकल का नाइट ऑफ स्कॉर्पियन पढ़ना पड़ेगा, फिलोसफी कमला दास का इंट्रोडक्शन, ए के रामानुजन का ऑबिट्री और डेरेक वॉलकॉट्स का अ फॉर क्राई ऑफ फ्रॉम अफ्रीका पढ़ना पड़ेगा। फिर ड्रामा की बात करें तो ट्रेंड और मूवमेंट ड्रामा के पढ़ने पड़ेंगे, खास करके विलियम शेक्सपियर के मैकबेथ, ट्वेल्थ नाइट, मर्चेंट ऑफ वेनिस,
बेन जॉनसन का एवरी मैन इन हिज ह्यूमर, डरिन का ऑल फॉर लव, बर्नार्ड शॉ का आर्म्स एंड द मैन, गर्ल्सवर्दी का जस्टिस, हेरोल्ड पिल्टर का बर्थडे पार्टी, यूजिन ओनील का हैरी ऐप, आर्थर मिलर का ऑल माई सन्स और ग्रीस कर्नाड का हैवद ना पढ़ना पड़ेगा। मैक्सिमम अपने ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़ा ही होगा। प्रोज एंड फिक्शन की बात करें तो ट्रेंड्स और मूवमेंट इनके पढ़ने पड़ेंगे। इसके अलावा फ्रांसिस बेकन का ऑफ स्टडीज ऑफ ट्रुथ, एडिशन का सर रोजर्स एट होम, विल बिम्बल, स्टील का स्पेक्टेटर क्लब, लैम्ब का ड्रीम चिल्ड्रन, ईवी लूकस का टाइट कॉर्नर, एजी गार्डनर का इन डिफेंस ऑफ इग्नोरेंस, बर्नार्ड रसेल का द रोड टू हैप्पीनेस, रिचर्ड राइट का 12 मिलियन ब्लैक वॉइसेस, महात्मा गांधी का माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, जवाहरलाल नेहरू का द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, मोगम का द लांचोन, अनीता देसाई का फेयरवेल पार्टी, कैथरीन मैन्सफील्ड का द फ्लाई, ओ हेनरी का द लास्ट लीफ, फील्डिंग का जोसेफ एंड्रूज, जेन ऑस्टिन का प्राइड एंड प्रेजुडिस, डिकेंस का ग्रेट एक्सपेक्टेशन, हार्डी का मेयर ऑफ कास्टर ब्रिज, जॉर्ज ऑरवेल का एनिमल फॉर्म, वुल्फ का मिसेस डॉलवे पढ़ना पड़ेगा, गोल्डिंग का विलियम गोल्डिंग का लॉर्ड ऑफ फ्लाइज पढ़ना पड़ेगा, हाउथोन साहब का द स्कारलेट लेटर पढ़ना पड़ेगा, हेमिंगवे का द ओल्ड मैन एंड द सी पढ़ना पड़ेगा, स्टीनबेक का द ग्रेप्स ऑफ रैथ, राजा राव का कंथापुरा, आर के नारायण का बैचलर ऑफ आर्ट्स, कमला मार्कंडे का पढ़ना पड़ेगा टू वर्जिन एंड चिनुआ अचेबे का थिंग्स फॉल अपार्ट। ये आपको पढ़ना पड़ेगा किसमें, जब आप लिटरेचर की बात करेंगे तब, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए स्पेसिफिक है, जो जो बुक इन्होंने बताई है और जो जो चैप्टर पोइट्री में बताए, ठीक है ना, वही पढ़ना है आपको। पूरा लिटरेचर, पूरा कंप्लीट लिटरेचर पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो सिलेबस को लेके कोई चेंज तो देखने को नहीं मिलेगा, ऐसी उम्मीद पूरी पूरी है। पैटर्न में जो चेंज मैंने आपको बताया कि संभवतः इस बार एग्जाम 3 फेज में होगा। अगर 3 फेज में नहीं हुआ तो पहले वाला अगर पैटर्न फॉलो होगा तो वही एक पेपर आपको देना जिसमें जीएस का भी कुछ पोर्शन आएगा और बाकी आपका ये स्पेसिफिक पेपर जो लिटरेचर ग्रामर है वो आपका आएगा। तो तैयारी उसी हिसाब से करिए, कमर कस लीजिए। 28 जुलाई से फॉर्म भरा जाना इसका शुरू हो जाएगा और उसी के साथ एक डिटेल नोटिफिकेशन आएगा और सारे डाउट्स आपके क्लियर कर दिए जाएंगे। ढेर सारी शुभकामनाएं।